आज हम बनाने वाले हैं पत्ता गोभी की सब्जी और उसके साथ लच्छा पराठा। दोनों को साथ में सर्व करते हैं तो ये बहुत ही बढ़िया लगते हैं। पत्ता गोभी की सब्जी तो हम हमेशा ही बनाते हैं और नॉर्मल सी सब्जी है, लेकिन इसे कुछ खास तरीके से बनाया जाए और लच्छा पराठा के साथ बनाया जाए तो ये बहुत ही टेस्टी लगती है। इसका स्वाद दुगना बढ़ जाता है। तो चलिए बनाते हैं हम लच्छा पराठा के साथ पत्ता गोभी की सब्जी। सब्जी बनाने के लिए मैंने एक फूल लिया है पत्ता गोभी का और इसे बारीक साइज में कट कर लेना है। अब क्या करना है, कुकर लेना है और इसके अंदर पत्ता गोभी को डाल देना है। और यदि आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ में कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। इस तरह से कुकर में पत्ता गोभी को डाल देना है और आधा गिलास करीब इसके अंदर पानी डालना है। पानी ज़्यादा नहीं डालेंगे। अब ऊपर से बंद कर गैस पर चढ़ा देना है। करीब 1 मिनट आने तक ही हमें पत्ता गोभी को पकाना है, क्योंकि ज़्यादा देर तक हम पत्ता गोभी को पकाते हैं ना तो इसका टेस्ट अच्छा नहीं आता है, ये पिघली पिघली सी हो जाती है। इसलिए 1 मिनट आने तक ही हमें पकाना है। अब कुकर में 1 मिनट आ चुकी है तो हम इसे नीचे उतार देते हैं और अब कढ़ाई चढ़ाएंगे और इसके अंदर 1 चम्मच ऑयल डालेंगे और ऑयल गर्म होगा जब तक हम गोभी को देख लेते हैं ये अच्छी तरह से पक चुकी है। दबा के देखते हैं, पूरी तरह पिघली हुई नहीं होनी चाहिए। बस हाथों से हम दबाते हैं ना तो ये दब जाती है, बस इतनी ही हमें पकानी है। अब इधर ऑयल गर्म हो चुका है, इसमें आधा चम्मच जीरा डालेंगे, आधे चम्मच ही राई डालेंगे और चॉप किया हुआ प्याज डालेंगे। ये प्याज बड़ी साइज का लेना है और 7 से 8 कली मैंने लहसुन की ली है, इसे भी चॉप किया है। 1 अदरक का छोटा टुकड़ा कद्दूकस करके डालना है। 2 हरी मिर्ची को चॉप करके डालना है और चम्मच से इसे चला लेना है ताकि बढ़िया से ये पक जाए। जब इनका बढ़िया से कलर आ जाए तब 1 टमाटर को कट करके डालना है। हम ऑयल के अंदर ही टमाटर को डालते हैं ना तो ये बढ़िया से पिघल जाता है। अब इसके अंदर 1 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे और 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। थोड़ी सी मैंने तीखी के लिए तीखी वाली लाल मिर्च डाली है और नमक स्वादानुसार डालना है। अब सभी को मिला लेना है। सारे मसाले मैंने ऑयल के अंदर ही डाले। आप देख रहे हैं कितना बढ़िया इसका कलर आया है, क्योंकि हम ऑयल के अंदर डालते हैं ना तो इसका कलर ज्यादा बढ़िया आता है। 1 मिनट तक हमें पकाना है। इसके बाद थोड़ा सा पानी डालना है, चम्मच से इसे चला लेना है ताकि मसाला बढ़िया से पक जाए। अब मसाला बढ़िया से पक चुका है क्योंकि इसके अंदर से ऑयल सेपरेट हो चुका है। इस तरह हम मसाला पकाते हैं ना तो इसमें भी हमें ज़्यादा समय नहीं लगता है। अब बॉईल की हुई गोभी को हमें मसाले के अंदर डाल देना है। ऊपर से थोड़ा सा इसमें गरम मसाला डालना है। ये गरम मसाला मेरे घर पर ही बनाया हुआ है। अब चम्मच से इसे चलाते हुए अब 5 मिनट के लिए इसे ढककर रखेंगे। 5 मिनट के बाद इसका पानी सूख जाएगा और आप देख ही रहे हैं कितनी बढ़िया बनकर तैयार हुई है और जितनी ये दिखने में बढ़िया है उससे कई गुना ये टेस्टी लगती है। और कुकर में बॉईल करने के कारण ये सब्जी बहुत ही जल्दी बनती है। एक तरफ ये बॉईल हो जाती है, दूसरी तरफ आराम से इसे मसाला पकाकर बना सकते हो। अब सब्जी बन जाए तब ऊपर से धनिया डाल देना है। मसाला पकाने के कारण ही ये सब्जी इतनी बढ़िया और इसी घुटी घुटी से बनकर तैयार हुई है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि मसाला अलग हो और पत्ता गोभी अलग हो, बिल्कुल ही ग्रेवी वाली बनकर तैयार हुई है। इस तरह हमारी पत्ता गोभी की सब्जी बन गई। अब हम लच्छा पराठा बनाएंगे। पराठा बनाने के लिए मैंने 1 से 1.5 चम्मच मैदा लिया है और 1.5 चम्मच ही मुझे गेहूं का आटा लेना है। आप चाहें तो पूरे मैदा का भी बना सकते हो और पूरा गेहूं से भी बना सकते हो। अब इसके अंदर स्वादानुसार नमक डालना है और 1 चम्मच अजवाइन डालनी है क्रश करके। इसके बाद इसमें मोइन नहीं डालना है। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका डो लगा लेना है। आटा ढीला नहीं गूंथना है, इसको टाइट ही गूंथना है। इस तरह से जब हम लच्छा पराठा मैदा और गेहूं के आटे को मिलाकर बनाते हैं ना तो वो बढ़िया रहता है और मैदे का भी स्वाद आ जाता है। और खाली हम मैदे का बनाते हैं तो वो पेट के लिए अच्छा नहीं होता है, इसलिए मैदा और गेहूं के आटे से ही आपको ये लच्छा पराठा बनाना है। वैसे तो कई लोग मैदा खाने से परहेज करते हैं, लेकिन कभी कभी हम मैदा यूज करते हैं तो उसकी इतनी दिक्कत नहीं आती है। अब इस डो से मैंने 2 पार्ट कर लिए हैं। मैं 2 तरह के पराठे बनाने वाली हूँ। दोनों ही पराठों को मैं अलग अलग तरह से काटूंगी।
इस तरह से अब हमें एक रोटी बना लेनी है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा हम तेल लगा लेंगे और हाथों से बढ़िया से पूरी रोटी पर तेल फैला लेंगे। ऊपर से थोड़ा सा हमें मैदा छिड़कना है इस पर। ऐसा करने से जो लेयर हम पराठे के अंदर बनाएंगे ना, उससे ये आपस में मिलेगी नहीं। अब चाकू से हमें लाइनें काटनी है, शुरू से लेके एंड तक इसी तरह से हमें काट लेनी है। अब सभी लाइन को धीरे धीरे करके इकट्ठा कर लेंगे। इस तरह आप देख रहे हैं वीडियो में, हमें धीरे धीरे हल्के हल्के हाथों से इन्हें निकालना है, चिपकाना नहीं है, बिल्कुल भी दबाव नहीं डालना है इसके ऊपर। हल्के हल्के हाथों से ही हमें निकालना है। इस तरह से सारी लेयर निकल चुकी है। अब थोड़ा सा हम ऑयल डाल देंगे। अब इनको गोल घुमाते हुए एक रोल बना लेना है, जैसे पगड़ी बनाते हैं ना, उसी तरह से गोल गोल घुमाना है और जो लास्ट का मुंह रहता है उसे बीच में दबा देना है। अब बेलन से इसकी रोटी बना लेंगे। इस तरह से। और अब इसे तवा गरम होने पर तवे के ऊपर डाल देना है। ठंडे तवे पर हमें पराठे को नहीं डालना है। जब एक तरफ से सिक जाए तब दूसरी तरफ इसे पलट देना है। ऊपर से इसमें ऑयल डाल देंगे, 1 चम्मच ऑयल डालना है। जब ये दूसरी तरफ सिकेगा तब तक हम दूसरा पराठा बनाने की तैयारी कर लेते हैं। इसकी भी हमें एक रोटी बेलनी है और इधर एक तरफ सिकने के बाद हम दूसरी तरफ पलट देंगे। दूसरी तरफ भी बढ़िया से ये सिक चुका है। इस तरफ भी हम 1 चम्मच ऑयल लगाएंगे। जो ये पराठा सिका है इसका जो कलर है वो बहुत ही बढ़िया है, आप देख रहे हैं, और क्रिस्पी बनकर तैयार हुआ है। गेहूं का आटा हमने इस डाला है, इसलिए ये बढ़िया से क्रिस्पी बनेगा। पलटे से इसे दबाते हुए सेकेंगे, इससे ये दोनों साइडों से बढ़िया से सिक जाएगा। आप देख रहे हैं पूरे पराठे में लेयर आई है और ये क्रिस्पी बनकर तैयार हुआ है। दूसरा पराठा भी हमें इसी तरह से बनाना है। बस इसके ऊपर थोड़ा सा हमें धनिया डालना है और थोड़ा सा चाट मसाला डालना है और 1 चम्मच ऑयल डालना है। थोड़ा सा मैदा डाल देंगे ऊपर से ताकि ये लेयर आपस में चिपके ना, और हाथों से इसे बढ़िया से फैला लेंगे। धनिया और चाट मसाले से इसमें टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। अब इस पराठे को हम एक के बाद एक सल लेते हुए मोड़ेंगे। जिस तरह से बच्चे पंखा बनाते हैं ना, बस उसी तरह से मोड़ना है, एक के बाद एक सल लेना है और बीच बीच में से हम इसमें ऑयल लगा लेंगे। ऊपर लेना है और वापस नीचे पलटना है, इस तरह से। अब एक सिरे से दूसरे सिरे तक इसे घुमाते हुए रोल कर लेना है। आप वीडियो में देख रहे हैं जिस तरह से पहला वाला पराठा हमने घुमाया है, सेम उसी प्रोसेस के साथ इसे बनाना है और बेलन से इसे बेल लेना है। पराठा बहुत ही बढ़िया दिखाई दे रहा है, इसका लुक बहुत ही बढ़िया आ रहा है, आप देख रहे हैं, और इसकी लेयर भी बढ़िया दिखाई दे रही है। अब तवा गरम होने पर तवे के ऊपर डाल देना है, एक तरफ सिकने के बाद दूसरी तरफ पलट देना है और इसमें ऑयल डाल देना है। अब दूसरी साइड भी पराठे को पलटकर ऊपर ऑयल लगा लेंगे और आप देख रहे हैं कितना बढ़िया इसका कलर आया है और इसकी लेयर देखिए कितनी बढ़िया बनकर आई है। जो पराठा हमने पीछे बनाया था उसमें ज्यादा लेयर दिखाई दे रही है और जो पराठा हमने पहले बनाया था उसकी लेयर थोड़ी कम दिखाई देती है, पर वो बढ़िया ही बनकर तैयार होता है, इस तरह से आप देख रहे हैं। और जो मसाले वाला पराठा हमने बाद में बनाया उसकी सारी लेयर खुली हुई है। अब प्याज की सलाद के साथ और रेड वाली लहसुन और लाल मिर्ची की चटनी के साथ मैं इसे सर्व करने वाली हूँ। थाली बहुत ही बढ़िया लग रही है, बहुत ही बढ़िया दिखाई दे रही है।
इस तरह गोभी की सब्जी के साथ लच्छा पराठा बहुत ही बढ़िया लगता है और इसका टेस्ट तो आप एक बार बनाओगे तभी आपको पता चलेगा। कहने को तो नॉर्मल सी पत्ता गोभी की सब्जी है, लेकिन लच्छा पराठा के साथ जब हम पत्ता गोभी को बनाते हैं ना तो वो उसका टेस्ट दुगना हो जाता है और एक बार खाने पर आप उसे जरूर बनाना चाहेंगे। यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, बाय, एंजॉय।